आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसी का एक और नाम है बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड है बच्चों लेन देन का, देना और लेना, है ना। तो कहता है कि इसमें जो होता है एक मेटल होता है, और दूसरा जो होता है आपका नॉन मेटल होता है। यानी मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को देता है और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। यानी मोटा मोटी यहां ध्यान दीजिए, मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एम पर प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। नॉन मेटल है, यानी ये जो लॉस किया है इसको ये क्या करेगा, गेन करेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ए बन जाएगा एन पर माइनस, है ना। ये तो सिंपल है बच्चों, एक दिया और दूसरा लिया, देने वाला केटायन और देने वाला जो होता है बच्चों केटायन कहलाता है, यानी केटायन बन गया प्लस, है ना। और इस पर माइनस है, इसको कहेंगे एनायन, एनायन, है ना। जिस पर प्लस है उसको केटायन और जिस पर माइनस है उसको एनायन। अब क्या करेगा बच्चों, ए दोनों जो है एम प्लस और एन माइनस, ये जो है आपका गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में है। ए भी गैस है, ए भी गैस है, ए भी गैस है और ए भी, यानी गैसियस आइसोलेटेड एटम है। अब कहता है कि ये जो है बच्चों अनस्टेबल है, क्योंकि गैसियस फेज में है, अनस्टेबल है। अब होगा क्या, तो कहता है कि ये दोनों के बीच एम पर प्लस एन पर माइनस, है ना, एन पर माइनस, ये दोनों के बीच एक फोर्स एग्जिस्ट होगा, है ना, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो कहता है कि ये दोनों के बीच एक कोई बॉन्ड है नहीं बच्चों। बॉन्ड का मतलब तो ये होता है डंडा, लेकिन ये डंडा तो है नहीं। तो कहता है एक दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक प्रकार का फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, NaCl, ये जो है आपका नॉर्मल साल्ट, जिसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, और इससे बेहतर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड में और हो ही नहीं सकता है। इससे तो बहुत सारा कंपाउंड है बच्चों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम 11 नंबर पर है, 281, 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। स्वाभाविक है कि ये Na प्लस बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया है ना। अब यहां से क्लोरीन आएगा, Cl आएगा, Cl जो है ये लॉस किया है, उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर देगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Cl माइनस। यानी ये जो है बच्चों गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ये भी गैस है और ये भी गैस है ना। अब ये क्या करेगा, Na प्लस Cl माइनस बना देगा, क्योंकि क्लोरीन 17 नंबर है, 287, और 7 को 8 होने के लिए 1 चाहिए, क्योंकि सभी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। अब बच्चों ये तो हो गया गैसियस फेज में, गैसियस फ्यूज्ड स्टेट में, है ना। अब ये क्या करेगा कि Na पर प्लस और Cl पर माइनस, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है बच्चों, समझने की बात है, समझ लिए तो आपका। अब NaCl का बनाइए, NaCl का, Na पर तो प्लस है, Cl पर है 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 1 7 इलेक्ट्रॉन और 1 ले रहा है यानी माइनस। ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए NaCl 2 2 4 2 6 1 7 और A 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जैसे आपकी मर्जी है। इसी तरह से बच्चों MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है। यहां देखिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। 2 8 2 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस 2 प्लस, इसके पास है 2 2 4 2 6 7 और 1 दिया, और इधर हो गया 2 2 4 6 7 1 इसको दिया, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर बस मोटा मोटी कर दीजिए इस प्रकार से Cl 2 2 4 2 6 7 और 1 दिया है, क्रॉस कर दीजिए, इस पर माइनस, यहाँ कर दीजिए Cl सेम 2 2 4 2 6 7 1 क्रॉस कर दीजिए माइनस, जैसे आपकी मर्जी है बच्चों, यहाँ तक छाप लीजिए। अब बच्चों थोड़ा सा इलेक्ट्रोवैलेंसी देख लीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई भी एलिमेंट होता है बच्चों, मेटल होता है, नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जितना लॉस करता है या जितना गेन करता है वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया। ए प्लस माइनस में नहीं होगा बच्चों, है ना। तो यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन during the formation of electrovalent बॉन्ड, है ना। कहता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा। अब मान लिया फर्स्ट ग्रुप का देख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप का है, इसमें आ गया लिथियम, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दूसरा ग्रुप में बच्चों आ जाइए, दूसरा ग्रुप में आ जाइए, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। क्या इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद 13वां ग्रुप है बच्चों, है ना। 13वां ग्रुप में क्या आ गया? बोरन आ गया, गैलियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। अब कहता है 14वां ग्रुप में बच्चों क्या है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा नहीं और ना ही गेन करेगा। ये जब भी करेगा शेयरिंग के फलस्वरूप बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं। 15वां ग्रुप है बच्चों, 15वां ग्रुप है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा क्योंकि नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5 5 में 8, 5 से 8 होने के लिए 3 लेगा यानी 3। इसी तरह से 16वां ग्रुप है बच्चों, इसमें क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। क्या इलेक्ट्रॉन को लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन के लेगा। 17वां ग्रुप क्या है बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है,
एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, यही बच्चों आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आएगा। एक जो है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, एक ट्रांजिशन मेटल इसको कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इसका जो है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे बच्चों। जैसे आयरन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है ना, तो इसका डिस्कस जो है हम लोग डी ब्लॉक में करेंगे। अब यहां थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एनर्जी इन्वॉल्व इन द formation of इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कहता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन एनर्जी जो है बच्चों इन्वॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो है मेटल, और मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए बनाता है प्लस, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है ना। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा, है ना, उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। डिटेल जानकारी लेंगे बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें। इसके बाद नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n पर माइनस। तो इसमें कहता है एनर्जी जो होता है, एनर्जी इवॉल्व होता है या रिलीज होता है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम, है ना। गैसियस आइसोलेटेड एटम यानी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को जब लेगा उसके बदले में ऊर्जा देगा, उसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चलिए 2 ऊर्जा तो आ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेटल है इस पर प्लस है, नॉन मेटल है इस पर माइनस है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये कन्वर्ट होगा क्या चीज में, सॉलिड फॉर्म में, तब उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगा, या इवॉल्व लिखिए, रिलीज होगा उस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, यानी एक मोल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब बनता है तो उसके साथ ऊर्जा रिलीज होता है, उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं लैटिस ऊर्जा। इसी के साथ बच्चों